सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के 10 मिनट शो पर। मैं हूं आपकी सुरभि मैम और आज जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, उसका नाम है ग्रैंड स्लैम, यानी टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की बात करने वाले हैं, जो कि स्पोर्ट्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम्स की कि अगर आप एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हो, व्यापम की तैयारी कर रहे हो, तो इसमें स्पोर्ट्स से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये हम आज के 10 मिनट में पूरा कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रैंड स्लैम होता क्या है। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है, जो कि हर साल होता है और हर साल में 4 बार होता है। अलग अलग देशों में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब ये ऑर्गेनाइज कौन सी संस्था कराती है? तो आईटीएफ कराती है, ठीक है। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के द्वारा इसको संचालित कराया जाता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान में रखना है कि अगर कोई खिलाड़ी ये चारों ग्रैंड स्लैम एक साल में जीत लेता है तो उसको हम बोलते हैं कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी ये चारों ग्रैंड स्लैम अलग अलग वर्षों में खेलता है तो उसको हम बोलते हैं करियर ग्रैंड स्लैम। ये सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कि ये ग्रैंड स्लैम होते कौन कौन से हैं। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। अगर हम सबसे पुराने की बात करें तो पुराना वाला है आपका विंबलडन, जो कि कब होता है, कब से इसकी शुरुआत हुई है? 1877 में हुई है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। इसके बाद आपका आ गया यूएस ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन और फिर आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया है। इन सबके सन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है विंबलडन का। एक चीज को और ध्यान में रखना है कि ये अलग अलग सरफेस में कराया जाता है। इन सरफेस को याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के प्रकारों की। तो ये 2 प्रकार से खेला जाता है। एक तो होता है आपका सिंगल और दूसरा हो जाता है आपका डबल। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे सिंगल के बारे में। तो आपको सिंगल विजेताओं का नाम ध्यान में रखना है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी अपडेटेड डेटा है सिंगल का ध्यान में रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी ट्रिक की। तो आपको ट्रिक याद कराने के लिए मैंने एक वर्ल्ड मैप लगाया हुआ है और ये वर्ल्ड मैप के थ्रू हम इस ट्रिक से याद कर लेंगे। और इस ट्रिक का नाम दिया है मैंने मॉडल ऑफ लाइट, यानी लाइट के मॉडल से हम याद कर लेंगे ये चारों ग्रैंड स्लैम कब कब होते हैं, कौन कौन से कोर्ट में होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, लाइट का कहने का मतलब है कि जो सूरज की रोशनी है वो किस तरफ से आएगी? हमारी ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में आएगी। तो इसको आप ऐसे समझिएगा कि जो लाइट है, सनलाइट, वो सबसे पहले अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो सबसे पहले किस देश में पड़ेगी? तो यहां से आपको दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया ओपन। और ये साल का सबसे शुरुआत में होने वाला टूर्नामेंट है, जो कि होता है आपका जनवरी के समय पर, ठीक है। कब होता है आपका? जनवरी में होता है। अब लाइट बढ़ जाएगी, आगे के डायरेक्शन में आएगी, यानी इस तरफ में बढ़ेगी। तो इस तरफ में आपको कौन सा देश देखने को मिल जाता है? फ्रांस देखने को मिल जाता है। और फ्रांस में होता है आपका कौन सा? तो फ्रेंच ओपन। कब होता है? तो ये होता है आपका मई जून के महीने पे होता है। अब हम इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लैंड दिखेगा और इंग्लैंड में होता है आपका विंबलडन, ठीक है। कौन सा वाला होता है? तो विंबलडन होता है, जो कि कहाँ पर होता है, कब, किस समय पर होता है? तो ये जून जुलाई के समय पर होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब लाइट हमारी आगे की तरफ बढ़ेगी, यानी कि वेस्ट साइड में। तो यहाँ पर हमें देश देखने को मिल जाता है कौन सा? यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यूएस ओपन, जो कि साल का सबसे आखिरी और चौथा टूर्नामेंट होता है। कब होता है? तो ये होता है आपका अगस्त सितंबर के समय पर होता है। चले अब इसके बाद हमें याद करना है क्या चीज? हम इसके कोड के बारे में याद करना है। तो कोड को याद करने की ट्रिक ये है कि हम सबसे पहले चलेंगे जनवरी के महीने पर। तो जनवरी में मौसम होता है एकदम ठंडा, और ठंडे मौसम में जमीन कैसी होती है? हार्ड। तो ये हो जाएगा आपका हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। ठंडे मौसम में जमीन होती है हार्ड, तो ये हो जाएगा हार्ड कोर्ट में। अब हम बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन होता है हमारा कब? मई और जून में। और जून में आ जाता है मानसून, और मानसून में होती है बारिश, और बारिश होने से हमारी मिट्टी हो जाती है गीली, और गीली मिट्टी को हम कहेंगे क्ले। तो यहाँ पर जो कोर्ट होता है ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। कौन सा? फ्रेंच ओपन। अब गीली मिट्टी हो गई, तो गीली मिट्टी में क्या उगती है? घास उगती है। तो यहाँ सर आपको याद रखना है कि ये जो विंबलडन है ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता
जाता है। अब इसके बाद हम चलेंगे यूएस ओपन, जो कि अगस्त सितंबर के समय में हो जाता है। तो वापस से मिट्टी आपकी हो जाती है हार्ड। तो इसको कहाँ, कौन से में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में। या इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि दुनिया होती है गोल, तो जहां से शुरुआत करी वहीं पर हमने खत्म कर दी। तो हार्ड कोर्ट में कौन कौन से टूर्नामेंट खेले जाते हैं? एक आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन। तो मुझे लगता है इससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने करंट अफेयर्स की, यानी कि 2026 में कौन कौन से हो चुके हैं। तो अभी आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और आपका विंबलडन हो चुका है। अब होने वाला है जो, वो है यूएस ओपन, जो कि कब होगा? अगस्त सितंबर के समय पर। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि विंबलडन 2026 पुरुष एकल फाइनल में जैनिक सिनर ने किस खिलाड़ी को हराया है? तो हराया जिस खिलाड़ी को है उनका नाम है अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और जीत गए हैं कौन? तो जैनिक सिनर जीत गए हैं और ये उनका 5वां ग्रैंड स्लैम है। इन्होंने 2024 में 2 ग्रैंड स्लैम जीते, 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने 2025 में जीते और अब विंबलडन का भी जीत लिया है, जो कि टोटल मिला के 5वां हो गया है। अगर हम बात करें कि वुमेन सिंगल में किसने जीता हुआ है, तो लिंडा का नाम ध्यान में रखिएगा कि 2026 विंबलडन 2026 में जो वुमेन जीते हुई है वो कौन है? तो इनका नाम ध्यान में रखिएगा कि वो है लिंडा। अगर हम बात करें इसमें कि विंबलडन 2026 के अलावा अगर हम टोटल की बात करें कि सर्वाधिक किसने जीते हुए हैं, तो सर्वाधिक यहाँ पर नाम ध्यान में रखिएगा कि सर्वाधिक रोजर फेडरर ने जीते हुए हैं। ठीक है, रोजर फेडरर ने जीते हुए हैं, जिनका कितना है? टोटल 8 है। और अगर हम बात करें इनकी महिला की, तो महिला का नाम ध्यान में रखिएगा कि यहां से आपको मार्टिना, ठीक है, मार्टिना ने जीता हुआ है, जो 9 बार जीता हुआ है विंबलडन टोटल ग्रैंड स्लैम। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है आपके मेलबर्न पार्क में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की बात करी जाए तो यहाँ पर मेन सिंगल जीतने वाले हैं कौन? तो कार्लोस ने जीता हुआ है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर वुमेन सिंगल की बात करी जाए तो यहाँ पर जीता है अलीना ने वुमेन सिंगल। और कार्लोस की बात करें तो इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया गया है, क्योंकि रिकॉर्ड में ये है कि सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी जिन्होंने 7 बार ग्रैंड स्लैम जीत लिया है, कार्लोस हो गए हैं। और इसके साथ साथ इनको करियर ग्रैंड स्लैम भी मिल गया है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अच्छा ऑस्ट्रेलिया ओपन कहां पर? तो ये आपका मेलबर्न पार्क में हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्थर एश स्टेडियम किस ग्रैंड स्लैम से संबंधित है? तो ये है आपका यूएस ओपन से संबंधित, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और ये अपने नाइट सेशन के लिए काफी ज्यादा लोकप्रिय है। और ये जो आर्थर एश स्टेडियम है, ये अमेरिका के एक महान खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राफेल नडाल को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है किंग ऑफ क्ले के नाम से, क्योंकि क्ले कोर्ट जो होता है वो चारों ग्रैंड स्लैम के कोर्ट में से सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि इसमें गति जो हो जाती है वो धीमी हो जाती है और जो गेंद होती है वो ज्यादा उछलती है। तो सबसे कठिन कोर्ट माना जाता है कि क्ले कोर्ट है। और क्ले कोर्ट कौन से टूर्नामेंट में खेला जाता है? तो फ्रेंच ओपन में खेला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि फ्रेंच ओपन में सर्वाधिक अभी तक किसने ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है, तो इनका नाम आपको ध्यान में रखना है कि जो सर्वाधिक जीता हुआ है 14 बार। ठीक है, तो उन 14 बार को ध्यान में रखना है कि राफेल नडाल ही है ये। ठीक है, राफेल नडाल ही है, इन्होंने क्या किया है? 14 बार फ्रेंच ओपन जीता हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूएस ओपन 2026 का आयोजन किस शहर में होगा? तो जो यूएस ओपन है ये आपका न्यूयॉर्क में होने वाला है। और कब होगा? तो आपका अगस्त सितंबर के बीच में होगा। और कौन से कोर्ट में होगा? तो हार्ड कोर्ट में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों की सर्वोच्च संचालन संस्था कौन सी है? तो ध्यान में रखिएगा कि ITF यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, जो कि ये सारे ग्रैंड स्लैम को संचालित करती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि क्रिकेट को संचालित करने वाली संस्था ICC है, वैसे ही टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम को संचालित करेगी वो ITF है। मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान में रखिएगा कि लंदन में है इसका हेडक्वार्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विंबलडन किस परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपनी व्हाइट ड्रेस कोड के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये जो गेम होता है विंबलडन में, ये टोटल व्हाइट, प्योर व्हाइट ड्रेस पहनकर किया जाता है, जो कि यहाँ की परंपरा है। और एक और यूनिक सी परंपरा है कि यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और क्रीम को खाया जाता है, ये भी इनकी परंपरा में शामिल है। तो ये यूनिक सी चीजें कभी कभी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले खिलाड़ी कौन से बन गए हैं? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का करियर ग्रैंड स्लैम, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कौन बन गए हैं, तो कार्लोस अल्काराज बन गए, इनको करियर ग्रैंड स्लैम मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे कि करियर ग्रैंड स्लैम और कैलेंडर ग्रैंड स्लैम में क्या अंतर होता है। तो करियर ग्रैंड स्लैम उनको मिलता है जो अलग अलग वर्षों में चारों टूर्नामेंट्स को जीत लेते हैं, ठीक है, उनको मिलता है जो चारों ग्रैंड स्लैम को अलग अलग वर्षों में जीतते हैं। लेकिन अगर एक ही वर्ष में चारों जीत जाएं तो उसको बोलते हैं कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। और अगर इसी के साथ हम ओलंपिक को शामिल करें, यानी एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम भी जीत लिए, ओलंपिक भी जीत लिया, तो इसको बोलेंगे हम कैलेंडर गोल्डन ग्रैंड स्लैम। और अगर अलग अलग वर्षों में अगर, चलो इसको ऐसे समझाती हूँ, करियर, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, करियर और कैलेंडर, ठीक है। तो ये क्या होगा, अलग अलग वर्षों में, और ये क्या हो जाएगा, एक ही वर्ष में, ठीक है। तो अगर एक ही वर्ष में सारे ग्रैंड स्लैम को जीत ले और ओलंपिक भी जीत ले तो उसको बोलेंगे हम कैलेंडर गोल्डन ग्रैंड स्लैम। और अगर अलग अलग वर्षों में जीतेंगे और ओलंपिक भी जीत लेंगे तो उसको बोलेंगे करियर गोल्ड स्लैम। और अगर इसके साथ साथ आपको, हाँ, अगर ओलंपिक जीतेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट नोट्स बना लेंगे आप तो आपको ईजी हो जाएगा याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिस एवर्ट ने फ्रेंच ओपन महिला एकल कितनी बार जीत लिया है? तो ये जीता है इन्होंने 7 बार, जो कि सर्वाधिक है किसका, फ्रेंच ओपन में महिला एकल का। अगर पुरुष एकल में बात करी जाए तो अभी मैंने किसका नाम बताया था, राफेल का, जिन्होंने कितनी बार जीत लिया है, 14 बार जीत लिया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंच ओपन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूएस ओपन 2026 किस सतह पर खेला जाएगा? तो यूएस ओपन तो आपका हार्डकोर्ट में खेला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है आपका विंबलडन 2026 आयोजन स्थल कौन सा रहा था? तो ये रहा था आपका ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रोके क्लब में खेला गया था विंबलडन 2026। इस चीज को ध्यान में रखना, अभी अभी जून में ही हुआ है खत्म, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पुरुष एकल में सबसे अधिक विंबलडन खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो पुरुष एकल में बात चल रही है और कौन से गेम में बात चल रही है, विंबलडन खिताब जीतने वाली, यानी सॉरी, तो यहाँ पर आ जाता है आपका रोजर फेडरर, ठीक है। रोजर फेडरर ने क्या जीत लिया है, सर्वाधिक जीत लिया है क्या, पुरुष एकल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विंबलडन 2026 महिला एकल चैंपियन कौन बनी है? तो विंबलडन 2026 में जो महिला एकल चैंपियन बन गई है वो बन गई है आपकी लिंडा। और अगर वो मेन की बात करी जाए तो जैनिक सिनर बने हुए हैं, ये 2026 की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है? तो जो ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट में खेला जाता है वो कौन सा है आपका, फ्रेंच ओपन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे पूछा भी जाता है, क्ले कोर्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आपको बताना है कि फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है और वुमेन सिंगल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसके लिए आपके लिए विनर्स पब्लिकेशन एप्लीकेशन है, नहीं तो आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए विनर्स इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पर ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और होमवर्क क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। वापस से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।